के चला लेकर बस हाँ हरिया कसर रावण और कर से कोई चीज है नहीं सत्ता शेर आया रहा लोग चीर ले है ये क्यों गैर ना हो ये कभी तुलसीदास के सगे साधु है चलो हम क्या रे हरामजादी तू क्या सोच रही थी कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ अरे मैं तो सोची प्यार कर रहे हो हाँ, मैं कुतिया से प्यार करूंगा और क्या है अरे नहीं होगा इस घर में तेरा गुजारा और चली जा यहाँ से मलाना रामजादी अब इस घर में तेरा कुछ नहीं है अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहती है तो मेरी नजरों से दूर हो जा और लौट कर कभी इस नगर में और इस हवेली की तरफ दिखाई मत पड़ना अरे भैया जो हमने पुदवासी नाम बोला है भूल हो गई भैया भूल के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आ गए हैं बुधिराम पटेल बुधिराम पटेल बीडीसी प्रत्याशी साहब वादा है बीडीसी बनाओ तो अपने संघर्ष से अपने वादे को बनाओ जो गांव देश में है हर वक्त मुलाकात करते रहे एक कई हो गए भैया का नमस्कार आज मैं क्या कर डाली अब कोई प्यार के चक्कर में मत पड़ना मेरी की तरह नहीं तो बुरे काम का बुरा नतीजा न मानो तो कर देखो बुरे काम में जो फंस गया उसका उजड़ा घर देखो अब समझ में आवत है कर नकल की हो ना कुछ काम में तेरे कर तो कच्ची ओवर हालिंग हो दिया है तो हर पक्की ओवर हालिंग हो
वास्तव में मजा आ गया, मजा। हमने जो वादा किया था आज हमारा सपना साकार हो गया। अब ये हरामजादी दर बदर की ठोकर खाएगी, दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगेगी, तब इसकी औकात समझ में आएगी कि ये हरामजादी थी क्या। साथियों, अगर मैंने इसके साथ सही किया है तो एक बार पुनः ताली बजाइए। अरे बबलू भैया आप इनके तरफ से कि क्या रुपए काटे। हार्दिक स्वागत, नमस्कार। क्या वे सीताराम, बाबू साहब आज मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ बे। क्या जानना चाहते हैं बाबू साहब? हमारी कुर्सी कहाँ है बे? इधर आ। क्या बे? बाबू साहब मैं तो ससुरी नंदनिया के पीछे पागल हो गया था। उससे बदला लेने के चक्कर में मुझे कुछ अच्छा खराब समझ में नहीं आ रहा था। एक बात पूछने से मेरे दिमाग से उतर गई है। ये बता, बाबू साहब तू बहन उर्मिला के साथ मेला गया था, हाँ क्या लाया है बे? बाबू साहब जलेबी ले जाए खाइए। 2000 रुपया लेकर है जलेबी लिया के नहीं खाई गया। हाँ बाबू साहब। ये बता बे, हमारी बहन उर्मिला कहाँ है? बाबू साहब जो बताओगे सही बताओगे, झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोले बात दुनिया के यहाँ कैसे लपेटी तो कहीं कैसे लपेटा। नहीं बाबू साहब, अब बतावा का भा? मैं आपका नौकर हूँ, नमक खाया हो खाता हूँ। बाबू साहब हमारे मिट्टी मेला गए, मिट्टी मेला देखी संजय हो पहले पहले घरे पहुंचल। बिल्कुल सही। जब दूरी आई बाबू साहब तब का भा? तो कहे सीताराम तू जा, हमें सामान भुला के सामान मिल जाता है। कहे कि तू जा हम सामान लेके आवत है। हाँ तब का के हम कहे देखा मिट्टी तू जिन जा, कहे मैं तू जा हम सामान लेके चले आओ। बाबू साहब पहले बता दे बाबू साहब, लेकिन देख बड़ा नहीं बतावत है बाबू साहब। एक मतलब उर्मिला छोड़ के तू अकेले ही है? हाँ बाबू कब? साहब। आज 15 दिन का टाइम गुजर गया। मैं तो नंदनिया के चक्कर में परेशान था। उर्मिलवा ना तो घर आई ना फोन किया। वो कॉलेज गई या कहाँ गई कुछ पता नहीं है। साले कहीं रास्ते में देश तो नहीं लगे। अगर हमारी बहन को कुछ हुआ तो माई कसम साले तुझे आज जान से मार दूंगा। हाँ बाबू साहब बेचे नहीं है बाबू साहब। सही कह रहा है। हाँ बाबू साहब। तेल में इस समय हमारे कलेजे में आग लगी हुई है। मैं थोड़ी देर बहन उर्मिला का इंतजार करूंगा। आ गई तो ठीक है, नहीं तो चलकर शिवपुर में और उसके कॉलेज में पता करूंगा। मिल गई तो ठीक है, नहीं साले उसी जगह तुझे गोली मार दूंगा। ठीक है ना? अरे बाबू साहब नमस्ते बहन। नमस्ते भैया सीता। होम मेला देखो भैया, होम मेला देखो ना। बहुत अच्छा लगा था सीताराम। 15 दिन मैंने देखा थी हाथ में। आवे के मना ही चाहत रहा हम आप। लेकिन ये बतावा महिला तो देखे अकेले जे हो हम तो मालूम चलाया है। लेकिन ये क्या बिट्टी पहला चीज था। हाँ अरे पगलू तोर जीजा लागे। जीजा लागा ए जीजा लागा अरे पगलू गुड्डा लेके आए हैं हम। ओहो गुड्डा गया। हाँ ये खा तो दिखा तो है क्या हुआ यार। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वैसे यार हाथे बोले तो ठीक ठाक दिखा। अरे यार ठीक है, का तो कम लुधियाना खाते क्या बात। वैसे मानव कहे राम मिलायन जोड़ी, जैसे घोड़ा वैसे घोड़ी। जोड़ी एकदम फिट है। अरे यार फिट्टा भगवान जोड़ा बना के भेजे नहीं है। काहे यार कोनो बात नहीं है। आप के बाबू साहब
अपना वाया की गुड्डा लगे आ जाए कहाँ बे? गुड्डा लेके आ बाबू साहब हाँ, गुड्डा हाथे गोले बढ़े लंबा चल रहा बा अच्छा अब बाबू साहब वो बोल करा था और चला तो कहा तो आगे पीछे चलते हो अगर तू बेवकूफ है, साले वो रोबोट होगा जो इंसानों की तरह चलता है, बोलता है, हर काम करता है, उसे रोबोट कहते हैं। मेरी बहन ने हो सकता है रोबोट ले लिया हो। ओए सका थारी बोल मिट्टी के लगे हो हाँ, आज टिबला टिबला खुश रहा बहन उर्मिला। हां भैया आज 15 दिन के बाद तू वापस आ रही है हां भैया और क्या सुन रहा हूँ कि तू कोई गुड्डा लाई है। हां भैया कहाँ है गुड्डा? मुझे नहीं दिखाएगी। मिलेंगे आप भैया और क्या? बिल्कुल मिलवाऊंगी हम कहे भैया सुबह सुबह गुड मॉर्निंग गुड मार रहे हो, गुड मार रहे हो। या सुनो वेरी गुड। खुश रहो मुन्ना, खुश रहो। अरे बताओ, मैं तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। हमसी हाँ, कहाँ जाना चाहता है? ऐ सीताराम, इधर आ रे। इस लड़के की शक्ल को देख, वो जिस लड़के की आंख फोड़कर हम लोग ट्रेन की पटरिया पर लिटाए थे, इसकी शक्ल उससे मिल रही है बे। बाबू साहब बात सही कहा बाबू साहब लेकिन वो नहीं हो सकता क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी, उसकी आंखों की रोशनी खराब थी और ये देख रहा है। फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, मेरी बात सुनो। बोला क्या कहा चाहता? अरे आए कहाँ से हो ये मुन्ना, क्या तुम्हारा नाम है? कहाँ से हो मुसाफिर, क्या तुम्हारा नाम है? और किस लिए आए यहाँ पर, क्या तुम्हारा काम है? मुन्ना, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? और हमारी हवेली में आने का तुम्हारा काम क्या है? जाने चाहता कि हमारा नाम कहाँ है, कहाँ के रहने वाला है? यही जानना चाहता हूँ। बाबूजी हम कतो दूर करना है, फिर भी जिला आजमगढ़ गांव चंदनपुर का रहने वाला है। चंदनपुर के रहने वाले हो। हमारा नाम कुंदन है। हमारे घर में बड़े भैया है जिसका नाम चंदन है और एक छोट बहन है जिसका नाम लक्ष्मी है और हमारे सौतेली महतारी का नाम नंदनी रानी है। वाह मुन्ना वाह। आप तोरे घरे में आवे के मकसद का है? क्या है? का हम आए के का तो एक बार बहन जबरदस्ती हमका लिया यानी उर्मिला लिवा कराई है। कहा था कैसे? एक बात बता दो मुन्ना, तुम बेवकूफ किसी और को बनाना। क्या कह रहे हो कि तुम चंदनपुर के रहने वाले हो? हाँ चंदन के छोटे भाई कुंदन हो। हाँ अरे मैं कुंदन को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसकी दोनों आंखों की रोशनी खराब थी और तुम देख रहे हो। अगर तुम कुंदन हो तो बताओ कि तुम्हारे आंखों में रोशनी कहाँ से आई? ये सब तुम्हारे बहनी के देना चाहिए। मेरी बहन उर्मिला की देन है। क्या किया इसने? हम कल ही आए गए मंदिरी में। अच्छा अच्छा। बहुत बड़ी भक्ति नहीं आए ना। हाँ हाँ, वो तो बचपन से ही भगवान भोलेनाथ की पूजारन है। पूजा करी ना, आराधना करी ना, हमारे ऊपर गंगा जल छिड़की ना, हाँ, हमारा आंखें ठीक हो गई। चलो अच्छी बात है। हमारी बहन ने एक नेक काम किया है जो कि तुम्हें तुम्हारी आंखों में रोशनी वापस दी और तुम्हारे सर में चोट लगी थी, वो कैसे ठीक हुआ? ये कारण हुआ थी। अच्छा, हम कल ही आए गए अस्पताल, हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करवाई है। इलाज कराए,
हम ठीक होंगे। ठीक है, इधर आओ। ऐ उर्मिला, बहन उर्मिला, क्या सुन रहा हूं कि तूने इस लड़के को हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज कराया और इसे मंदिर में ले जाकर पूजा प्रार्थना किया, इसके आंखों में रोशनी आ गई। वास्तव में बहन तो कोई साधारण लड़की नहीं, साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। भगवान जिस घर में बहू बेटी दे, हमारी बहन उर्मिला की तरह दे। जो एक इंसान का कर्तव्य होता है, आज तूने अदा कर दिया। मुझे मालूम हो गया कि हमारी बहन कोई साधारण लड़की नहीं, साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। आज तूने एक नेक काम किया है बहन, मैं तेरे इस काम से बेहद खुश हूं। अब रही बात कि अगर तूने इतनी सेवा किया है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। अगर तू मेरी हवेली तक लाई है तो इस लड़के से पूछ, 1,00,000-2,00,000 चाहिए तो मैं इसे दे देता हूं और ये जाकर अपने कहीं गुजर बसर करे। भैया आप बोल, जल्दी बोल, क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं भैया आप? अरे तूने अपना कर्तव्य किया, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। मैं भी मदद करना चाहता हूँ, 1,00,000-2,00,000 दे देता हूँ, अपना जाकर कहीं बिजनेस कर ले, धंधा कर ले, कमाने खाने लगेगा। वो तो ठीक है भैया, हाँ, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हैं, कहते हुए शर्म भी लग रही है। बात है, क्या कहना चाहती है? मैं इससे प्यार करने लगी भैया। राम जाजी, हमारी बिल्ली हमेशा म्याओ छोटी सी 3 साल की थी, तब से तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाल पोस कर सयानी कर दिया, कभी तुझे दुखित नहीं होने दिया। आज तू इतनी निर्लज्ज हो गई कि अपने भाई के सामने इतनी निर्लज्जता से कह दिया कि भैया मैं इसे प्यार करती हूँ। और बिलवा, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तू जिस लड़की से प्यार करती है ना, ये कौन है जानती है तू? मैं तो नहीं जानती हूँ। ये हरामखोर हमारा दुश्मन है, दुश्मन। ये हमारा दुश्मन है। इसके सर में चोट देने वाला कोई गैर नहीं। ये तेरा भाई बाबू सिंह हरिया सिंह है और इसकी आंखों की रोशनी लेने वाला कोई गैर नहीं। ये तेरा भाई है। मैं मानता हूं कि कहा गया है कि मारने वाले से बचाने का हक ज्यादा होता है। तूने अपने इंसानियत का फर्ज अदा कर दिया। तू अभी नादान है, बच्ची है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। इससे बोल कि ये वापस अपने घर चला जाए। मैं तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर तेरी शादी कर दूंगा। आप इसे दुश्मन कह रहे हैं। दुश्मनी कभी दोस्ती में बदल भी जाती है। तो इसका मतलब प्यार कोई खराब चीज नहीं है भैया। हाँ। एक दिन मेरी शादी आप करेंगे, इसलिए मैंने अपने मनपसंद चुन लिया। बहुत सही, बहुत सही। हमको नसीहत देने आई है तो ठीक है, तो मेरी बात नहीं मानेगी, नहीं भैया, इसी के साथ में रहेगी। मैं इसी के साथ रहूंगी और मरने जीने का कसम खाया भैया। ये बात है, हाँ भैया, मेरी बात सुन। बोलिए भैया। अरे मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा। हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा और नहीं मार अंतर दिखाना पड़ेगा।
ये ले